अगर आप सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एलएलबी करने वाला हर व्यक्ति सिविल जज नहीं बन सकता और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम भी तय कर दिए हैं। जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति को लेकर सीजेआई बीआर गवई ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई भी सीधे जज की परीक्षा नहीं दे सकता, पहले उसे वकील के तौर पर प्रैक्टिस करनी है। यानी वो परीक्षा तभी दे सकेंगे जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद कम से कम 3 साल वकील के तौर पर काम करें। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई गवई ने कहा कि सीनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति में जूनियर सिविल जजों के लिए 25% विभागीय आरक्षण है। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 3 साल की जो अवधि है उसको नामांकन की तारीख से माना जा सकता है। यह शर्त उन परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रक्रिया हाईकोर्ट शुरू कर चुका है। फिलहाल इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें यह शर्त उम्मीदवारों को पूरी करनी ही होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उम्मीदवारों को छूट दी है कि 10 साल से काम कर रहे वकील का सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन एडवोकेट को उस स्टेशन के जुडिशियल अधिकारी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ऐसे वकील के पास उम्मीदवार 3 साल प्रैक्टिस करता है तो वो जूनियर जज की परीक्षा के लिए वैलिड होगा। अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और उम्मीदवार उसके पास 3 साल तक काम करता है तो उस वकील को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मान्यता मिली होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल लॉ क्लर्क के तौर पर काम करने वाला उम्मीदवार भी परीक्षा दे सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे लॉ ग्रेजुएट को सिविल जज जैसे पद पर शामिल करना मुश्किल पैदा कर सकता है जिसने एक दिन भी लीगल प्रैक्टिस ना की हो। कोर्ट का कहना है कि 20 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आए हैं। लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे ऐसे पद पर बिठा देने से कई दिक्कतें सामने आती हैं। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने या फिर ट्रेनिंग से कोई सिस्टम की नॉलेज नहीं मिल सकती। ये तभी हो सकता है जब उम्मीदवार को कोर्ट के कामकाज के बारे में पता हो कि वकील और जज कोर्ट में कैसे काम करते हैं।